राधे राधे, जय माता दी सभी। क्या हाल है भाई सबके? देखते हैं माँ आज आपको क्या बताना चाह रही है। जीत का झंडा लहरा रही है माँ तो भाई, यहाँ पे किसी की जीत का झंडा लहराया जा रहा है। बीच बीच में मैं दूसरे वाले कार्ड भी देख लेती हूँ, है ना। माँ के कार्डों के साथ साथ दूसरे कार्ड भी निकालते हैं। आज डबल कार्डों के साथ रीडिंग करते हैं। चार कार्ड माँ के और चार कार्ड ये वाले, गाइडेंस भी साथ साथ और माँ की बातें भी साथ साथ। दिखाई नहीं दे रहा भाई, धुआं आ रहा है हवन का, क्योंकि हवन चलता है शनिवार को, मंगलवार को ज़रूर होता है, बाकी दिन हो ना हो, लेकिन इन 2 दिनों तक हवन ज़रूर चलता है। अब हम निकालते 4 कार्ड, ठीक है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? जीत का, ठीक है। जीत का कार्ड निकल के आ रहा है। जिन लोगों ने आपके, कहते हैं ना कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे कि जो आपके भी दुश्मन दोस्त और आपके दुश्मन के भी दोस्त, कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में थे जिनकी वजह से, है ना, एक तरफ आपके भी दोस्त, एक तरफ आपके दुश्मन के भी दोस्त। तो ऐसे जो दोस्त होते हैं ना वो बड़े ही खतरनाक होते हैं भाई, ऐसी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। इससे तो बिगड़ दोस्त के अच्छा होता है इंसान, ठीक है। तो पहला कार्ड ये निकाल दिया कि सबसे पहले उन इंसानों को छोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे। उन इंसानों को बिल्कुल छोड़ दो जो दोनों साइड के होते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी जीत हो चुकी है। किसी बच्चे की यहाँ जीत हुई है। अब किस चीज़ की जीत हुई है मुझे नहीं पता है, इस चीज़ का तो आप जानते हो, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से कुछ लोग मिलकर, ठीक है, आपकी एक एक बात, एक एक चीज़ें आपके दुश्मन तक पहुंचा रहा था। कोई ऐसा बंदा था, कोई पूरा ग्रुप ऐसा है जो कि आपकी एक एक जानकारी आपका दोस्त बनकर आपके दुश्मन को दे रहा था, क्योंकि वो दोनों का दोस्त था। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो अपना सर्कल है ना उसको छोटा कर लो, जो दोस्ती का सर्कल है उसको छोटा कर लो और विश्वास करना बंद कर दो। खासकर उन लोगों पे तो बिल्कुल भरोसा मत करो जो ये बोलते हैं ना कि मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे तो सब दोस्त हैं। वो सबसे खतरनाक लोग होते हैं कि ये भी मेरा दोस्त, ये भी मेरा दोस्त, ये भी मेरा दोस्त। भाई मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है। आज आपकी बात सुनेगा, कल उसको जाके बता देगा। हम ये नहीं कह रहे कि दुश्मनी करो एक दूसरे से, लेकिन अपनी इस तरीके की बातें बिल्कुल भी शेयर करना बंद कर दो ऐसे इंसानों के साथ, ठीक है। ये आपकी जीत हो गई है यहाँ पे, पूरे ग्रुप की यहाँ पे हार हुई है, लेकिन अभी आपका दुश्मन जो है वो अभी लड़ाई को मान नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है अपनी हार को कि मैं इस लड़ाई में हार चुका हूँ। अभी उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। उसका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। वो नहीं मानता किसी भी शक्ति को, वो नहीं मानता कि मैं नहीं मानता। किसी शक्ति ने आपका साथ दिया है, वो इस चीज़ के लिए राजी नहीं है, नहीं मान रहे वो इस बात को कि किसी शक्ति ने आपका साथ दिया, आप जीतते हो। अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पे और ज़्यादा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ मैं ये कार्ड रखूँगी और दूसरी तरफ ये कार्ड रखूँगी, फिर इनको बाद में फिर निकालेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। माँ ने आपकी एनर्जी को बैलेंस किया है, चारों तरफ अपने दूत माँ ने खड़े कर दिए। पहले आपकी एनर्जी को बैलेंस किया, फिर आपके चारों तरफ माँ ने अपने दूत खड़े किए हैं। क्यों खड़े किए हैं? ताकि किसी भी तरीके से कोई बंदा आपकी ऊर्जा को ना चुराए, क्योंकि आपकी ऊर्जा चुराई जा रही थी, ठीक है। और आपके ऊपर से ना दुश्मनों के प्रभाव जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म किए जा रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप खुश होते जा रहे हो, आपकी
बहुत बड़ी जीत हुई है यहाँ पे। आपकी तरक्की हो रही है। आपकी तरक्की ही इंसान को बहुत बड़ा जवाब दे देती है। यहाँ जब हम किसी से कुछ नहीं बोलते, ठीक है, अगर किसी के साथ हमारी कोई बहसबाजी या कुछ भी चीज़ें चली है तो कुछ भी बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रोग्रेस है वही आपका जवाब है। माँ यहाँ क्या कहती है कि आपकी जो जीत है, जो मैं जीत आपकी करवाती जा रही हूँ, वो जीत ही आपका जवाब है। ठीक है, बस अपनी जो बाउंड्रीज़ है ना वो तय कर लो कि मेरी बाउंड्रीज़ के अंदर कितने लोग रहेंगे, मैं कितने लोगों के बीच में रहूँगा या कितने लोगों को मैं अपनी बातें बताऊँगा, ये तय करना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, जो लोग बिना वजह आपके लिए जहर उगलते हैं, उनसे बिना बहस किए उन्हें ब्लॉक कर दो। अपने इंस्टाग्राम से, अपने व्हाट्सएप से बिल्कुल ब्लॉक कर दो। ठीक है, उनकी कोई स्टेटस मत देखो, उनके कोई फ़ोटो मत देखो। अगर उनके फ़ोटो भी आपके पास है तो डिलीट कर दो। आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तब भी ख़त्म हो जाएगी जिस दिन आपने उन सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि धोखे वाले इंसान जो होते हैं ना, वो कभी भी धोखा दे सकता है। जिसने एक बार आपको धोखा दिया, कभी मत सोचो कि वो दोबारा धोखा नहीं देगा। वो दोबारा तो क्या, वो 10 बार आपको धोखा देगा, क्योंकि उसकी फितरत में ये चीज़ हो चुकी है। चाहे आपको वो अंदर का कुछ भी काट के दे देगा कि मैं धोखा नहीं करूँगा, लेकिन वो आपको धोखा देगा ज़रूर। तो इसमें आप अपनी सेफ्टी आपको करनी है। ठीक है, सेफ्टी के लिए आप स्टोन धारण करो। जैसे देखो मैंने धारण कर रखे हैं। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं सारे ही ये माला डालती हूँ। क्यों? क्योंकि रीडिंग करते वक्त भी मैं आप लोगों से कनेक्ट हो जाती हूँ, और कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी है, कितने सारे दुख है, टेंशन है आप लोगों की, जो कि मेरे ऊपर भी कहीं ना कहीं असर डालती है। ठीक है, आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रीडिंग करने से भी रोकती रहती है कई बार। तो लेकिन जब ये स्टोन डालते हैं तो ये चीज़ें हमारे ऊपर नहीं आती है। ठीक है, जो ये स्टोन है, ये तीनों ही इस टाइप के स्टोन है। ये दो तो सेम है एक जैसे, और ये भी अलग है, ये हकीक है। ये सारी चीज़ें अपने ऊपर नहीं आने देती, फेंक देती है बाहर। जिसकी जो चीज़ होती है उसके पास ये वापस भेज देती है। तो इसलिए मैं कभी भी बगैर स्टोन के बाहर नहीं जाती हूँ, बगैर स्टोन के मैं घर में भी नहीं रहती हूँ। सच बताऊँ तो चाहे मैं एक डालूँ चाहे मैं 2 डालूँ, ये एक तो कंपलसरी डला रहता है मेरे गले में। चाहे छोटी ब्लैक डली रहो, चाहे ये एक डली रहो, हमेशा डली रहती है। चाहे हाथ में ब्रेसलेट डालूँ, पर मुझे आदत हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे ये एक शरीर के मेरे गहने हो चुके हैं, जिनके बगैर मैं नहीं रह सकती। और ये स्टोन डालते डालते मुझे करीब करीब 10 साल हो गया है। 10 साल से मैं ये सारे स्टोन डालती हूँ। अब उल्टा मैं बदल लेती, पहले सिर्फ 2 डालती थी, ब्लैक और वाइट, लेकिन अब मैं कई तरीके के डाल देती हूँ। ठीक है, तो अपना सुरक्षा कवच जरूर रखो किसी भी तरीके का। सेकंड, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए भी पॉजिटिव रहो और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव रहो। जिस जगह आप जाने के लायक हो, उस जगह आपको पहुंचा दिया गया। भगवती ने आपको उस जगह पे भेजा है जहाँ पे आप जाने के लायक हो। ठीक है, क्योंकि कहीं माँ की पूजा आपने इतनी ज़्यादा की है, माँ ने आपको बैलेंस किया, स्थिर किया, और यहाँ तक कि माँ ने आपका ओरा इतना मजबूत कर दिया। माँ की जो कहते हैं ना, माँ की जो सवारी है ना, वो ही आपकी रक्षा करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आप आधी रात को भी अगर कहीं निकलोगे ना, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यहाँ पे। और आप यहाँ चमकने के लिए आए। छोटे छोटे जो सितारे देख रहे हो, आप ये छोटे छोटे नहीं हो, आप ये बड़े हो। कभी आप छोटे थे, छोटे से आप बड़े हो चुके हो। ये सब किसकी लीला है? ये सब माँ की मेहर है, माँ की कृपा है, जिसके ऊपर माँ की अगर एक बार दृष्टि पड़ जाए ना भैया, फिर उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कोई आपके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे कि आप कुछ बोलो तो फिर मैं वापस जवाब दूँ, आप कुछ बोलो तो मैं वापस जवाब दूँ। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है? आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है, भैया हैंकी कहाँ है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया।
ठीक है, कोई आपके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जवाब नहीं देना आपको, बिल्कुल शांत रहो, आगे बढ़ते रहो अपनी शांति से, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से चलो आगे। ठीक है, यहाँ किसी को बोला जा रहा है कि अपनी जो जानकारी है, अपनी ज़िंदगी की जो जानकारी है सोशल मीडिया पर कम से कम दो। जब आपके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो वो आप खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। अपनी हर बात छुपा कर रखो। ठीक है, अपनी हर बात छुपा के रखो। कई बार क्या होता है, सामने वाला बंदा खुन्नस काटना शुरू हो जाता है। अगर आपने कोई भी फ़ोटो लगाया तो कैमरा, जब आप फ़ोटो खिंचाते तो कैमरामैन क्या कहते हैं, स्माइल प्लीज़, तो आप स्माइल करके ही फ़ोटो खिंचवाओगे, चाहे अंदर से रो रहे हो या फ़ोटो खिंचवाते तुरंत बाद आप रोना स्टार्ट कर दो, लेकिन फ़ोटो में हर इंसान स्माइल के साथ ही फ़ोटो खिंचवाता है। तो उनको क्या लगता है, दुश्मनों को क्या लगता है, आपके दुश्मन जो भी है उनको क्या लगता है, इतना खुश है ये, इतना ये है, वो फिर चालू हो जाते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ करना। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखो। बार बार यहाँ पे यही चीज़ निकल के आ रही है। ठीक है, माँ आपके साथ है। ये मैं सारे कार्ड इधर कर देती हूँ, 3 कार्ड माँ के और 3 कार्ड ये इधर मैं और निकालूंगी अभी। ये सुरक्षा कवच का कार्ड है, ये माँ का कार्ड निकल के आ गया जो कि आपकी सुरक्षा बनाए हुए हैं। ठीक है, लो भाई, एक दूसरा कार्ड और आ गया जिसमें माँ आपके डर को भगाने की बात कर रही है। खुशी, मांगलिक कार्य, किसी के मांगलिक कार्य होंगे। मेरी काफ़ी देर से ना इस कार्ड पे नज़र पड़ रही थी। ये आपको क्या दिखाते हैं, चलो पहले हम इन कार्डों पे ही फोकस डालते हैं। ये कार्ड आपको क्या दिखाते हैं, किसी के घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं, किसी के घर में फंक्शन या शादी होने वाली है, किसी की शादी, बच्चों की शादी हो सकती है या आपके घर परिवार में किसी की शादी हो सकती है जो कि माँ की कृपा से बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा सफल होगी, चाहे सगाई होगी चाहे शादी होगी, कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य, ये शादी का ही आ रहा है भाई, सगाई शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके घर में ज़रूर होगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बधाई हो, बधाई हो भैया। ठीक है, अब 2 कार्ड हम ये ले लेते हैं, माँ का कार्ड। ओ भाई साहब, 2 कार्ड माँ के निकल के आए हैं। ये जो भी फंक्शन वगैरह आपके घर में मांगलिक हो रहे हैं, माँ की कृपा से हो रहे हैं। ठीक है, ये माँ की दया से हो रहे हैं। किसी ने माँ को बहुत चाहा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये कार्ड देखो, ये माँ के कार्ड निकाल दिया हमने। ये बिल्कुल शांत माँ के, किसी ने माँ को बार बार मिन्नतें की है, ये भी हम माँ का कार्ड देते हैं। जो शांत होता है, बिल्कुल पृथ्वी से जुड़ा हुआ इंसान, ना घमंड, ना ईर्ष्या, ना गुस्सा, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ 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 माँ। ठीक है, एक ऐसे इंसान की ये एनर्जी है जो सिर्फ और सिर्फ माँ माँ करता है और सच्चाई के रास्ते पे चलता है। शायद उसने बहुत सारे हवन भी यहाँ पे करवाए हैं, जिस हवन के माध्यम से आपके ऊपर की गई अनगिनत चीज़ें काटी गई है, आपके रोग काटे गए, आपके अंदर जितनी भी तंत्र से रिलेटेड कोई चीज़ें अगर आपकी तरफ भेजी थी वो भी काटी गई है यहाँ पे। तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। दूसरा कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, यहाँ माँ आपको सॉफ्ट रहने के लिए कह रही है। ठीक है, ये कार्ड जो निकल के आता है ये हमें क्या बताता है कि अपने जो स्वभाव है, अपना जो नेचर है, उसको बिल्कुल सॉफ्ट रखो। किसके प्रति, अपने प्रति। जहाँ अपने प्रति सॉफ्ट रहने के लिए बोला जा रहा है कि आप जितना हो सके आप अपने आप को सॉफ्ट रखो। अगर ऐसा मत बनो कि कोई भी यूज करे, कोई भी यूज करे, ऐसे कोई भी यूज करे और आपको फेंक दे, ऐसा मत बनो। ठीक है, सॉफ्ट बनो, अपने लिए बनो, औरों के लिए आप स्ट्रॉन्ग बनो। जिन लोगों से आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, मतलब नहीं, जो आपको हमेशा टॉर्चर करते हैं, तो ऐसे लोगों से जवाब देना सीखो। यहाँ ये चीज़ भी बोली जा रही है, जवाब कैसे देना।
आपको मुंह से जवाब नहीं देना, आपको दूर होना है। ठीक है, शुरू से ही ये चीज़ बताई जा रही है। लड़ाई बहसबाजी इस तरीके से जवाब आपको नहीं देना है। आपको जवाब देना है शांत, चुप, बिना बोले। ठीक है, ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो, अब उनके फ़ोटो देखना बंद कर दो, उनके स्टोरी देखना बंद कर दो। ये आपका जवाब है, क्योंकि देखो डिजिटल ज़माना है तो आजकल लड़ाई यही होती है लोगों की। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है एकदम शांत। और यहाँ माँ आपका डर निकाल रही है, डर निकालने की बात की जा रही है यहाँ पे। अपने सारे डर छोड़ दो अब, कि कोई बहुत ज़्यादा डरता होगा, शायद कोई बच्चा ऐसा होगा माँ का जो बहुत ज़्यादा डर रहा होगा इन दिनों कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ। तो यहाँ भगवती कह रही है, क्योंकि इस कार्ड को हमने जो नाम दिया वो माँ का नाम दिया है, गुड़गांव वाली माँ का नाम दिया है। ठीक है, तो माँ का कहना यही है कि मैं खड़ी हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी तो हूँ, क्यों टेंशन ले रही हो। तो जिसके साथ माँ खड़ी हो, जिसके साथ शीतला माँ खड़ी हो, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ भद्रकाली खड़ी हो तो उनको भी बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। दो कार्ड और ले लेते हैं, 2 इसमें से और 2 माँ के। ठीक है, 2 कार्ड और ले लेते हैं। जजमेंट, वेरी गुड। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है। बैलेंस का कार्ड यहाँ से निकल के आ रहा है। यहाँ जजमेंट तो होगा। ठीक है, 2 माँ के ले लेते हैं। शमशान काली, शीतला माँ का नाम लिया और माँ गधे पे सवार होके आ गई। ठीक है, माँ आपकी जागृति करने चाह रही है भाई, यहाँ किसी की जागृति की जा रही है, शायद इसलिए आपकी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल चली है। ठीक है, ये शमशान वाली माँ का कार्ड निकल के आया, ये शीतला माँ का कार्ड निकल के आया। ये दोनों माँ आपको शायद आगे बढ़ाना चाह रही होगी, कुछ सिखाना चाह रही होगी, इसीलिए ये दोनों माँ साथ जोड़े में चल के ही आपकी लाइफ को बैलेंस में लेके आई है। ठीक है, जजमेंट किया जा रहा है सबके साथ जो अलग तरीके के इंसान है, या आपके साथ कुछ गलत किया या आपके लिए कुछ गलत बोला, तो उन सब के साथ जजमेंट होगा। सबको देखा जाएगा, सबको याद दिलाया जाएगा। इस चीज़ पर माँ का पूरा फोकस है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, अपना काम करो, लोगों पे छोड़ दो, लोगों की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल मना किया जा रहा है। देखो मैं सोच रही थी बस रीडिंग 10 मिनट की बनाऊंगी, लेकिन 15 मिनट के करीब ये रीडिंग हो चुकी है और फिर भी माँ कह रही है कि 2 कार्ड और निकालो। देखती हूँ तो ओहो यहाँ माँ कह रही है तू भक्ति कर, तू भक्ति कर, तू भक्ति करेगा और मैं हर पल हर टाइम मेरे एक नज़र तेरी भक्ति के ऊपर है, तू सिर्फ आगे बढ़। यहाँ आगे बढ़ने का कार्ड निकल के आया, भक्ति का कार्ड निकल के आया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ माँ आपको एक सांस देख रही है, माँ की नज़र एक सांस आपके ऊपर है। ठीक है, माँ यहाँ कह रही है कि मैं क्रोध में तो बहुत हूँ। ठीक है, माँ का यहाँ क्रोध वाला कार्ड निकल के आया, मैं क्रोध में तो बहुत हूँ, लेकिन ये क्रोध मेरा दुश्मनों के लिए है। आप सिर्फ अपनी साधना करो। अभी साधना का ही कार्ड क्यों निकल के आ रहा है कि शायद अभी गुप्त नवरात्रे चलेंगे, तो कोई ना कोई माँ का लाडला होगा, माँ का हो सकता है कोई भक्त हो माँ का, तो शायद इसीलिए ये गुप्त नवरात्रे की वजह से ही इस तरीके के कार्ड भी निकल के आ रहे हैं। साधना करने के लिए किसी को बोला जा रहा है डीप लेवल पर, है ना। कोई साधक ऐसा होगा जो पूरी रात शायद डीप लेवल से माँ की भक्ति भी करता होगा, ज़रूर करता होगा। तभी ये लास्ट में 2 कार्ड माँ ने निकलवाए हैं मेरे से कि ये 2 कार्ड ज़रूर निकालो। ठीक है, यहाँ माँ कह रही है क्रोध मेरा इतना है कि मैं चाहूँ जिसे भस्म कर दूँ, लेकिन ये क्रोध मेरा सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के लिए है, भक्तों के लिए क्रोध नहीं है। ठीक है, माँ दुश्मनों को भी पार कैसे लगाती है, दुश्मनों को भी माँ सुधारने के पहले माँ कई चांस देती है दुश्मन को कि देखो अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। जब बिल्कुल यहाँ तक फंस जाती है ना, माँ के भक्तों को यहाँ तक कोई फंसा देता है, तब माँ हथियार उठाती है। तो बस शायद इतना ही किसी ने यहाँ पे फंसा दिया है माँ के भक्तों पे, तो शायद फिर ये भाई
भुगतना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि माँ की जो कोमलता है, माँ की जो करुणा है, अब वो चरम पार कर रही है भाई। ठीक है, माँ कहती है कोमल रहो, शांत रहो, लेकिन एक लिमिट तक। देखो जब लिमिट ज़्यादा हो जाती है तो माँ पार्वती को भी अपना रूप बदलना पड़ता है। काली माँ कौन है? पार्वती ही तो है। जब आखिरी लेवल पे लोग हो जाते हैं ना सारी चीज़ें, तब माँ अपना रूप बिल्कुल बदल लेती है। तो यहाँ माँ क्या कह रही है? माँ यही चीज़ बोल रही है आप लोगों को। ठीक है, तो जवाब नहीं देना, अभी जवाब नहीं देना, जवाब देने का वक्त नहीं आया। जवाब माँ देगी, आपका वक्त नहीं है जवाब देने का। आपके बदले में जवाब माँ देगी। माँ को शायद आप हो सकता है अटक जाओ, एक दो बात आपकी छूट जाए, लेकिन माँ जब जवाब देती है तो माँ चुन चुन के एक एक शब्दों का जवाब देती है, ब्याज सूत देती है, ब्याज समेत माँ जवाब देती है। ठीक है, यहाँ पूरे ग्रुप को ही जवाब दिया जाएगा, ब्याज समेत दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी कार्ड यहाँ पे निकल के आए वो सारे इसी तरीके के कार्ड निकल के आए हैं। ठीक है, आपके दुश्मनों के साथ ये बर्ताव होगा। ठीक है, बुद्धि जो है उनकी भी रातों की नींद बिल्कुल उड़ने वाली है, रातों की नींद बिल्कुल उड़ जाएगी। बुद्धि काम करना बंद कर देगी, इनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, रातों की नींद उड़ेगी, और उनकी तरफ आता हुआ कोई भी तंत्र नहीं रोका जाएगा। उनके ऊपर चारों तरफ से तंत्र आ सकते हैं, जिनको पहले रोका जा रहा था, कहीं ना कहीं कोई उनको सपोर्ट मिली हुई थी, लेकिन अब वो सपोर्ट सारी माँ जला के भस्म कर देगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई माँ का भक्त हो या माँ को मानने वाला बच्चा हो तो कभी भी उसके साथ इस तरीके की हरकत, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। यहाँ की है किसी ने, तभी इस तरीके के कार्ड सारे निकल के आ रहे हैं। माई सबका कल्याण करे, सबका भंडार भरे। यहाँ माँ आपको अपनी शक्ति पहचानने के लिए बता रही है, अपनी शक्ति को पहचानो। ठीक है, अपनी पावर को पहचानो। आपकी पावर है जो अंदर छुपी हुई पावर है ना, उसको पहचानो। सारा दिन बक 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 बोलने से पावर ख़त्म हो जाती है। बिना बोले करो जो करना है आपको। ठीक है, माँ को कभी बहुत ज़्यादा बोलते हुए देखा है? सीरियल में देखते हो, या आप देवी भागवत भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी माँ भद्रकाली की जो भी व्याख्या की जा रही है ना, वहाँ पे बखान किया जाता है हर चीज़ में, तो वहाँ भी माँ बहुत ज़्यादा नहीं बोलती है। माँ सिर्फ दहाड़ मारती है और करके दिखाती है। ठीक है, चलो गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ी सी हवा ले लेती हूँ। खुश रहो।